आज दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को कृष्णा नगर दिल्ली में परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज का चातुर्मास समापन का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री प्रमोद जैन जी सपरिवार को और आचार्य श्री ने स्वयं उनके घर जैन विला पर जाकर इस मुख्य कलश को स्थापित किया और इन्हीं के सौजन्य से आप नमोकार चैनल पर इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले पा रहे हैं। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे चातुर्मास समिति के मुख्य संयोजक श्री नरेंद्र जैन जी, जो कि कृष्णा नगर के पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, और समस्त आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज कृष्णा नगर दिल्ली का, जिन्होंने अपनी कर्मठता से इस चातुर्मास को इतनी सफलता के साथ संपन्न कराया। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है, आप जैसा तरो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। युग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से हो के जुदा, आप जैसा रहो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा जियो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं,
आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है। आप जैसा तरो सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। युग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से हो के जुदा। आप जैसा रहो सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो जग से संयम लिया धन शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया। आप जैसा जियो, आप जैसा जियो। आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है। आप जैसा तरो सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना। आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। जय जन बंधुओं, आज का दिन में हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कृष्णनगर जय समाज के अंदर आचार्य सुध सागर जी महाराज का चतुर्मास संपन्न हुआ, जिसका मुख्य कलश लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज सुध सागर जी के सानिध्य में मेरे घर पे कलश की स्थापना आचार्य सुध सागर जी महाराज ने की। मैं तहे दिल से पूरे समाज का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आके मेरे घर में मेरी शोभा बढ़ाई। जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज बहुत ही गाजे बाजे के साथ पूरा समाज महाराज श्री के साथ हमारे घर निवास स्थान पर आए। जो
4 महीने पहले हमने मुख्य कलश के लिए आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज द्वारा हमें ये कार्य मिला था कि मुख्य कलश हमारे निवास स्थान पर आएगा। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।
एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें राज शर्मा जी का। बहुत ही सुंदर आवाज है। चलें और चलते हैं एक और भजन लेकर, तब तक आचार्य श्री आने वाले हैं। और ये भजन आध्यात्मिकता का भजन है। हम कौन हैं? जैन धर्म में सबसे बड़ा प्रश्न अगर कोई किया जाता है तो वो है कि जीव सोचे, विचार करे अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। बस यही भावना लेकर चलते हैं। गुरुदेव प्रणम्य सागर जी का भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है। चलें। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो
तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है इसमें शब्दों पे ध्यान देना कि क्या कह रहे हैं। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। और बंधुओं, जब कोई जीव संयम धारण कर लेता है, इस संयम के मार्ग पर चलता है, साधु बन जाता है, तो वो कठिन रास्तों पर भी आसान हो जाता है। क्या कहते हैं, कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ, कठिन राह पर भी मैं समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक मैं अब पा रहा हूँ, जो पाया न अब तक मैं अब पा रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। और जब कोई संयम धारण कर लेता है, जो इस संसार के परिग्रह उनको त्याग कर देता है, तो कैसा एहसास होता है। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है। और जैन धर्म की जो सबसे बड़ी बात है, क्या, जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, मैं अब जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। और सबसे सुंदर लाइन क्या, कि
मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, मेरे बाद भी लोग आएंगे कैसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ। बोले आचार्य भगवान श्री सुरत सागर जी मुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। चले भैया। सजा लो घर का गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा लो मनी को मंदिर सा, सजा लो मनी को मंदिर सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा लो मनी को मंदिर सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोले आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी मुनि राज की जय। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य पावन बेला, और कल हमने चतुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम यहाँ पर संपूर्ण किया। मगर बंधुओं, चतुर्मास का संपूर्ण चतुर्मास कभी खत्म नहीं होता। ये तो क्रियाएं हैं, गुरुदेव ने अपने बंधन खोल लिए, बस ये इतनी क्रिया है। नहीं तो यहाँ से तो शुरुआत होती है, जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, जब गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, जब गुरुदेव का हम पाद प्रक्षालन कर लें, गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर लें, तो यहाँ तो से तो जीवन की शुरुआत होती है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक बूढ़ी अम्मा थी। सभी जरा शांति से सुने, 1 मिनट का समय लूंगा और चलते हैं आगे को कार्यक्रम की ओर। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी, कैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। मगर समय बदलता है, उसका बेटा बहुत अच्छी नौकरी पर बाहर लग जाता है, कमाने के लिए बाहर चला जाता है। बूढ़ी अम्मा बड़ी परेशान। कुछ दिन बाद लोग मिलते हैं, समाज के देखते हैं, कहते हैं अम्मा तेरी हालत तो अभी भी वही है, बच्चा अच्छे काम पे लग गया, नौकरी कर रहा है, मगर तेरी हालत में क्यों सुधार नहीं आ रहा, तो अभी भी पैसे मांग रही है। कहती है बेटा पता नहीं, वो कुछ एक पर्चा सा मेरे पास भेजता है और मैं उसको दीवार पर चिपका देती हूँ, पैसे तो कुछ है नहीं। कहते चल अम्मा देखते हैं तेरे घर पे कौन सा पर्चा भेजता है। तो वो जाके देखते हैं, हर महीने उसका बेटा 50,000 रुपए का ड्राफ्ट भेजता है। 60 ड्राफ्ट उसके घर पर दीवार पर चिपके हुए थे और वो बेचारी फिर भी पैसे मांग कर और खाना खा रही थी। तो होता क्या है, जब तक हम चीजों को नहीं समझते, पहचानते नहीं, गुरु की महिमा को नहीं जानते, देव की महिमा को नहीं जानते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, तब तक हमारा ज्ञान जागृत नहीं होता। और ऐसी अमूल्य निधि हमें मिली हुई है, उसके बावजूद भी हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। बंधुओं, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव का हमें यहाँ चतुर्मास मिला और हम लोग गुरुदेव निहाल हो गए। आपके चतुर्मास तो अद्भुत हुआ, ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा भव्य चतुर्मास
कि पूरा कृष्णानगर आनंद में भक्ति के रस में डूब गया। और गुरुदेव कितने सरल, आपको छोटी सी बात बताऊं, 10 लाक्षणी पर्व चल रहे थे, एक बिटिया आई, उसके उपवास चल रहे थे, उसको हल्का सा चक्कर आया। आपने सुना होगा कि भक्त की आवाज पर श्री कृष्ण बिना चप्पल पहने दौड़े आए। हमारे गुरुदेव कैसे दौड़े? वो सीधे उसको पानी लाकर खुद पिलाया। मतलब ऐसा अद्भुत वात्सल्य कि गुरुदेव क्या कह सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में शत नमन करते हैं और चलते हैं। पूरी कमेटी आ जाए, हमें सबसे पहले गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करना है। आए पूरे भक्ति भाव के साथ। हमारे अध्यक्ष सतीश चंद्र जी जैन, उप प्रधान मदन सेन जी जैन, मंत्री शरद जी जैन, सुरेश चंद्र जी जैन कोषाध्यक्ष, और जितनी भी अनिल जी जैन, राकेश गोयल जी जैन, राजेश जी जैन, जितने भी लोग यहाँ कमेटी से विराजमान हैं, राजकुमार जी जैन, सभी लोग आ जाएं। प्रमोद जी जैन काक जी, जो चतुर्मास के मैं कहूंगा 100 धर्म इंद्र हैं। चतुर्मास का मुख्य कलश इनके यहाँ जाना है, तो हम लोग आज सभी प्रमोद जी के अतिथि हैं। चलते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। और मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। आ जाइए। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम हो बड़े दयालु गुरुवर, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम हो बड़े दयालु गुरुवर, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरा रास्ता रोशन कर दो। आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री 108 सुरुत सागर मुनिंद्राय अनक पद प्राप्ताय अर्घम पामिति। सभी हाथ जोड़ें। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। और बंधुओं इसके दर्शन करने आऊं, मैं तो वंदन करने आऊंगी। गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। आज तो बड़े उत्साह का माहौल है और आप लोग इतने ढीले ढीले चल रहे हैं पूरे भक्ति के साथ। चले भैया। बजे कृष्णा नगर में आहा। बधाई, बजे कृष्णा नगर में बधाई, बजे कृष्णा नगर में बधाई। के नगरी में गुरु आए, के नगरी में गुरु आए, गुरुदेव जी। जय जय जय। होली हो, जगभाग है इस नगरी के, जगभाग है इस नगरी के। होली हो, जगभाग है इस नगरी के, जगभाग है इस नगरी के। जिस नगरी गुरु आए, ओ जिस नगरी गुरु आए, गुरुदेव जी। उनके चंदन बंदन पुष्प कई दीप सदूप फलार्घ के। सबल मंगल गान निर्वाकुर, नित रहे गुरुदेव मंगल। ओम रूम साक्षात विराजमान प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 सुरुत सागर मुनिंद्राय अनक पद प्राप्ताय अर्घम निपामिति स्वाहा। बोलो सुरुत सागर जी मुनिराज की। बंधुओं जय जय गुरुदेव। बैठे सभी लोग। हमें अर्ज कर मन सेवा, और आज प्रचालन करे। पाद प्रक्षालन करके हम गुरु चरणों में आए हैं। पाद प्रक्षालन करने हम गुरु चरणों में आए हैं। एक मिनट भैया, महिलाओं को कलश दे दो और आप लोग चरण को दो। ये महिलाओं का काम है। पानी जल महिलाएं डालेंगी। दोनों साइड से आ जाओ, महिलाएं ऊपर आ जाए, वो जल डालेंगे और आप लोग अच्छे से भावों के साथ अपने भावों को निर्मल करते हुए
गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें, बड़ा पुण्य है आपका, और हम सभी लोग आपके पुण्य की अनुमोदना करेंगे ताली बजाकर। चले भैया राज जी। गुरु जी के चरण में पधारे, सासुक जल से गुरु चरणों पे, सासुक जल से गुरु चरणों में, कलश में भर भर ढारे। मैंने गुरु के चरण में पधारे, गुरु जी के चरण में पधारे। ये अतिथि हमारे धर्म के, हम करते स्वागत, करते स्वागत, करते स्वागत, करते स्वागत। ताली बजाते रहिए साथ साथ। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कागजी परिवार का मिलकर स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुस्वागतम। ये चतुर्मास का सौधर्म परिवार है। ये मुख्य है, कलश प्राप्त करता ये परिवार हम कृष्णनगर जैन समाज की ओर से। करते हैं, कागजी परिवार का मिलकर स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनिल जी स्वागत करें आए। हमारे मुख्य कार्यकर्ता अनिल भाई, जिन्होंने पूरे चतुर्मास में आ जाए, ये लोग अभी गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें, शास्त्र भेंट करें, और उसके बाद कृष्णनगर जैन समाज इनका स्वागत करेगा। चले आचार्य भगवान श्री 108 श्रुत सागर मुनिंद्र अलग प्राप्त गम पामती स्वाहा। चले भैया शास्त्र बंधु, धर्म ध्वजा जो सबसे पहले सबसे आगे चलती है, तीर्थंकर भगवान के आगे भी धर्म ध्वजा चलती है, ऐसी ध्वजा को ये परिवार आचार्य भगवंत के कर कमलों से प्राप्त कर रहा है। बहुत सौभाग्य है, और हम सभी अनुमोदना करते हैं इनके पुण्य की, और भावना भाते हैं कि इस परिवार में इसी प्रकार धर्म की वृद्धि होती रहे, क्योंकि आचार्य श्री के हाथों से ये ध्वजा लेने के बाद इस परिवार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत साधुवाद इस परिवार को। एक बार जोरदार ताली के द्वारा स्वागत करें, और कृष्णनगर जैन समाज इस परिवार महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कृष्णनगर धर्म नगरी है। धर्म नगरी के साथ में 48 दिन तक अतिशय होता है। क्या होता है? तो इसलिए ये अतिशय क्षेत्र बन गया। भगवान ने उनको ज्यादा शय दे दिया। अतिशय क्या दे दिया?
खूब भक्ति करो, शय दे दिया जितना कर सकते हो। तो पूरे एनसीआर में, दिल्ली में नहीं, पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा बड़ा समाज, धार्मिक, धर्म ध्यान से जुड़े हुए, यहाँ अधिकतर धर्मात्मा यही बसे हुए, यही आते रहे हैं, और जगह नहीं मिल रही करने को, भक्ति करने को, ये सारे चीजों के लिए आपको आनंद का क्षण मिलता ही रहता है। और करुणा काल के बाद में शायद ये ऐसे चतुर्मास जिसमें भक्तामर के 48 दिन के पाठ हुआ है, वैसे पूरे यहाँ के इतिहास में पहले बार हुआ है। जोर से ताली बजाओ। तो महानुभाव कल भी मेरे को हरारत सी हो गई थी, आज थोड़ा ठीक है। आज भी सुबह बच्चों ने अपने अपने घर ले गए थे जहाँ जहाँ लेना चाहते थे, और रास्ते में जो दिखाई दे वो भी ले जाते हो, दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल, मानते सुनते देखते नहीं है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है ना कि महाराज का स्वास्थ्य कैसे है, क्या है, बस वो पीछे पड़ जाते हैं। जो घर ले नहीं गए उनको सबसे ज्यादा आशीर्वाद है। और जो यहाँ पर है उनको आशीर्वाद है ही। यहाँ तुमको घर में काम करते हुए उन्होंने भेजा है, जो घर से, जो घर में काम कर रहे हैं तुम्हारे जगह, उनको भी खूब सारा आशीर्वाद है। हाँ, कई बहुएं बोलते मैं आना तो चाहती हूँ, तो मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनको खाना नाश्ता बना के तैयार करके रखना, सारे घर के जिम्मेवारी जो है वो बहुत बड़ी बात है। अभी एक बहू बोल रहे थे मैं रोज आना चाहती थी, पर शाम को रोज आई, सुबह नहीं आ पाई, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और आदमी लोग दुकान जाते हैं तो टिफिन बना के देना पड़ता है, नाश्ता कराना पड़ता है। हाथ जोड़ो, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बोलो, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, जिद करते हैं, बच्चे जैसे जिद करते हैं। एक बहू बता रहे थे मेरे 4 बच्चे, मतलब 4 बच्चे कैसे हैं, 3 बच्चे हैं, एक ये है सबसे छोटा बच्चा। मैंने क्यों, बच्चों के साथ वो ऐसे कर देते, जिद करने लग जाते, मेरे को भी वही चाहिए जो उसने खाया। हाँ, जो बेटे ने खाया वही वाला चाहिए, वो तो पेट में चला गया, बोले नहीं वही चाहिए मेरे को। बोलते बैठे रहो, फिर बाद में देंगे। क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहा आदि, हाथ जोड़ो बाबू, अच्छी तरह से बैठो, एक्टिव रहो, समझे ना। नहीं नहीं वही ठीक है, इधर देखो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सर, और तुम्हारा? आदि है, अध्यांश है, और वो तीसरा कहाँ गया? चवन्नी। इधर आ, तुम इधर बैठ जा बाबू। ओम नमः, क्या नाम इसका? अरहम। इधर आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, भाग के आओ। ये तीनों एक साथ बैठो। सबसे बड़ा ही है, सबसे बड़ा वाला ही है। हाँ, ओम नमः। देखो, बच्चों को भी लगाने से संस्कार बन जाते हैं। सम्मान किया ना तो कितने अच्छे लग रहे। देखो, पटका मत, यहाँ मत छोड़ियो, घर ले जाना, ये अपने पास रखना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बना के रखना, गोल गोल बना के। ये बनाए देखो, इसको बढ़िया बना के रखना, अलग मत करना, ही छोड़ के मत जाइयो, ठीक है। ओम नमः। तो ये जो मंगल कलश है, 4 महीने तक लोगों ने जाप किया, और कल मैंने शुद्धि करी थी आप लोगों के सामने। सारे कलश विराजमान थे, विसर्जन तो कल ही कर दिया था। और आज हमारे प्रमोद जी कागजी जो है, ये कलश
लिया उन्होंने, और मैंने देखा महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब वहां बैठ के जाप कर, ज्यादा कर लिया। हाँ, चौगुना चौगुना बात जाप के 10-10 गुना जाप कर रखे। अब घरों में भी करिए जाप जो है। हाथ जोड़ो, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। समझ गए ना? मैं नमोकार ओम नमः बोलता हूं। ओम नमः बोलने से अपने अंदर से एक एनर्जी आ जाती, मन प्रसन्न होता है। अब मैं जैसे कर रहा था ना ओम नमः, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कई बच्चे को तो आदत पड़ गई, छोटे छोटे बच्चे ओम नमः करते हैं। एक बच्चा आता है जय पारस करता है। वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको बड़े संस्कार चतुर्मास में पढ़े। और आप लोग भी यहाँ बहुत खूब आए। और ये वर्षा योग है। कौन सा योग है? बारिश भी बहुत खूब हो गई। कई बार तो केवल यहीं बारिश हुई है, केवल कृष्णानगर में बारिश हुई है। हाँ, एक डायरी प्रमोद भाई साहब ने छपवाया है, उसमें नमोकार मंत्र लिखने के लिए है। क्या लिखने के लिए? नमोकार मंत्र लिख करके पूरा भरना, जितने भर सकते। बड़े अच्छे अक्षरों में लिखना, छोटे छोटे नहीं है, चींटी जैसे नहीं लिखना है। बड़े बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में नमोकार मंत्र लिखना है। एक पेज में एक ही लिख सकते हैं, बैक पेज में मत लिखना, इधर ही सामने वाले पेज में लिखना है। हाँ? लिखा जा सकता है पर पीछे आ जाता है ना। ठीक है, एक ही तरफ लिखो, ऐसी क्या बात है। उसको भर करके देना है, ठीक है ना? नहीं तो क्या होता है, डायरी महाराज लोग बांट देते, घर में ले जाके रख देते हैं। अभी 15 साल पहले, 16 साल पहले, 7-8 साल पहले जो डायरी दिए थे ना, मेरे को लोगों ने बोला ये डायरी मिला है हमको, उसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा, एक फोन नंबर लिखा था एक डायरी में। भाई सब गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ले जाते हैं, डायरी दे दिया, ले जाके रख दिया। तो इसमें नमोकार मंत्र लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, दोबारा बोलो, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। समझ गए ना? तो ओमकार भी लिख सकते हो आप, ओम नमः भी लिख सकते हो पूरे में, ओम नमः ओम नमः ओम नमः, उसमें पूरे नमोकार मंत्र आता है। ओम नमः भी लिख सकते हो, पूरा भर सकते हो ओम नमः लिखते हुए। उसमें नमोकार मंत्र लिखो या ओम नमः लिखो। ओम नमः तो छोटे फटाफट लिख के जाएगी, उसमें गलती की संभावना है नहीं। नमोकार मंत्र में काना मात्रा रह सकता है। ओम नमः लिखो ओमकार का, ठीक है ना? अगले बार और पतले पेपर वाला बनाएंगे, ये गत्ता नहीं बनाना, पतला पेपर वाला बनाएंगे अगले बार। सिंपल पेपर एक तरफ लिखो। तो ये भी बहुत सुंदर आपने बताया। अब कलश जो है विराजमान करने का, इनके यहाँ जाएंगे। अभी वो नपीरी वाला भी, बैंड वाला भी बजा रहा था बात। अब आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूं मैं। अब क्या बोलना है? ओम नमः। 1 2 3 ओम नमः ओम नमः ओम नमः। विश्व में शांति हो, जोर से बोलो। तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाएं, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। जय बोलो अनंत आनंद परम चित भगवान के, आदिनाथ भगवान के,
शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद महाराज के, गंधराचार्य कुंजसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। बोलिए आचार्य भगवान श्री 108 सुरत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु ये चतुर्मास करें, जो मंदिर आते थे वो प्रक्षाल करना शुरू करें, जो प्रक्षाल करते हैं वो पूजा करना शुरू करें, मतलब हम अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करें, तभी हम भजनों में तो बहुत गाते हैं कि गुरुदेव आपका भेष मुझे मिल जाए, मगर अगर हम चारित्र शुरू नहीं करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरू नहीं करेंगे तो कैसे गुरु के देश तक पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर चतुर्मास हुआ। इसके बाद हमारे चतुर्मास के जो संयोजक और संरक्षक कृष्णनगर जैन समाज के नरेंद्र जी आ जाए, वो इस परिवार के लिए अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य सूत सागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आप सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। एक भाव थे, मैंने पंकज भाई से कहा, कल हम बोल ही लिए थे, वैसे निष्ठापन तो कल आचार्य श्री ने कर ही दिया था, लेकिन मेन कलश आज के लिए धनतेरस के लिए रोका गया था कि धनतेरस के दिन प्रमोद जी के घर विराजमान करवाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, आज प्रमोद जी का पूरा परिवार यहां पे मौजूद है। शायद ही इनके परिवार को यह पता होगा ये कितने धार्मिक हैं और कितने कोमल है इनका मन। कभी भी हमारी समाज ने, राकेश गोयल जी ने या किसी ने, हमने किसी ने भी अगर फोन कर दिया तो प्रमोद जी पीछे नहीं हटते, कहते भैया जो करना है मेरी तरफ से कर दो। अभी चंदोया बना, सबसे ज्यादा योगदान महिला समाज का था, कहीं कुछ कमी पड़ी तो एकदम कह दिया कि मेरी तरफ से कर दो। ये बहुत जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें, क्योंकि ऐसे धार्मिक लोग पैसा दुनिया कमाती है। ये नहीं कि दिल्ली के अंदर राजधानी है कि पैसे की कहीं कमी है। जो बन रहे हैं वो बनते जा रहे हैं, वो नहीं चल रहे। भगवान आप अपने आप पकड़ता है, लेकिन दिल किसी किसी के पास होता है। और घर में सुख शांति रहे। आज धनतेरस का दिन है, आप अपने मुंह से एक बार पूरी समाज को जरूर आशीर्वाद देके जाना, ये मेरे दिल की इच्छा है। महिला समाज में बीना जी ने, अंजलि जी ने, नीलम जी ने, कल मैं अंजलि बहन का नाम लेना भूल गया, क्योंकि हम कभी भी कोई काम होता है अर्जेंट में एकदम फोन कर देते हैं, हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं समाज की ओर से, क्योंकि आज समाज के एक प्रतिनिधि होने के नाते प्रमोद जी का भी, प्रमोद जी के पूरे परिवार का और महिला समाज का, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपनी कमेटी की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से और पूरे समाज की तरफ, सबका धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। क्योंकि चतुर्मास की आज समापन है, आप लोग अगली बार भी जो भी फंक्शन होगा हमारा सहयोग करेंगे। और एक और व्यवस्था है, इन्होंने मशहूर, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, खाओगे तो पता लगेगा, भोजन जरूर करके आना, क्योंकि ये तो दुकान छांटते हैं किसकी दुकान बढ़िया है, उसी को बुक करते हैं। दिन में पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसी दुकानदार को सदर के छोले भटूरे वाले को, यही है ना जी, सदर का कहाँ का है, नंद भटूरे वाला। और ये हमेशा आइटम ढूंढ के लाते हैं, ये नहीं पहली बार, हमेशा कभी भी भोजन करते दिल से
समाज में दान देते हैं तो दिल से, और लोगों को नाश्ता करवाते हैं तो दिल से, भोजन करवाते हैं तो दिल से। आप सबसे समाज की तरफ से भी और पनमोह जी की तरफ से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब इनके घर आचार्य श्री साथ चल रहे हैं और सब लोग आप साथ चलेंगे और भोजन ही ग्रहण करके निकलेंगे। ये सबको आज भगवान महावीर स्वामी की कसम है। कोई रास्ते से इधर उधर से नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कोई करके नहीं आए, भोजन करके नहीं आए, आपको सब कुछ करने चलना है, हैं? और डायरी भी लेनी है वहां से, और लिफाफा भी दोगे क्या? अभी डायरी देंगे, अगली बार नमः ऐसे बोलो, आराम बोलो, ऐसे करो, आराम। जो भगवान का नाम लेता है वो आराम है, बोलो आ राम। हाथ खोलो। र से ऋषभ देव, म से महावीर, 24 भगवान हाथ में देखो, है ना। आराम। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, आराम करते हुए भगवान का नाम लेना है। क्या करते हुए? जो भगवान का नाम लेता है वो आराम है, और भगवान का नाम नहीं लेता है वो विश्राम है। क्या है? राम में विष बोल रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और नाम है जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, नरेंद्र जी जो है, बताऊं कौन से राम है? वो हल्दी राम है। तो आपको आज धनतेरस है। ये धनतेरस नहीं, धन्य त्रयोदशी है। क्या है? भगवान के समूह शरण जो बना हुआ था, उसमें जो गंधकुटी थी, गंधकुटी को प्राकृत में हटड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हटड़ी। जो पूजा करते हैं, भगवान तो हट गए, परंतु उसके प्रतिकृति की पूजा करते, जैन अजैन सब लोग करते हैं। महावीर भगवान के करते नहीं करते हैं? ताली बजाओ। तो ये जो अभी चतुर्मास विसर्जन हुआ, आज आप लोग धनतेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनतेरस। धन्य त्रयोदशी है, समझ गए ना। आज धनतेरस है और सब लोग भगवान के, इस महावीर भगवान के समूह चरण को धन्य मान करके पूजा करते हैं। लोग चांदी के, वैसे सोने का बनता ही है, सोने में डायमंड वगैरह लगा करके बनाया जाता था। धीरे धीरे लोग जो है ना चांदी के बनाने लगे, फिर धीरे धीरे खांड के बनाने लगे, मिट्टी के भी, खांड के भी। वैसे चांदी के बनाना चाहिए, सोने चांदी के बनाना चाहिए। गंध कुटिए भगवान की पूजा करनी। तो आपको धन्य त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन बहुत आशीर्वाद है। सबके समृद्धि हो, संपन्नता हो, सब बहुत बढ़िया हो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश बोलिए आचार्य श्री सागर जी महाराज की। बंधुओं, ऐसे गुरुदेव हमें मिले ये निश्चित ही हमारा सौभाग्य है, और उसके बाद चतुर्मास मिला, ये हमारा महासौभाग्य है। अब हम पूर्णता कर रहे हैं, मगर ये पूर्णता चतुर्मास की नहीं है, ये तो एक विधि है। हमें क्या करना है? गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहना है। और उसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि जो हमारे कुंद कुंद भारती में पंच कल्याणक होने जा रहे हैं, कृष्णनगर से ऐसा कोई परिवार ना बचे जो उसमें सम्मिलित ना हो, सहभागी ना बने। हम चाहते हैं कि कम से कम हर परिवार से एक जोड़ा तो उसमें अवश्य बैठे। अगर एक जोड़ा नहीं बैठ सकता तो सिंगल आदमी अवश्य बैठे। सिंगल भी नहीं बैठ सकता तो कम से कम जन्माभिषेक के दिन अभिषेक करने तो अवश्य ही पहुंचे, क्योंकि जो वहाँ जो उत्सव मनाया जाएगा उस उत्सव में हम पूर्णतः सहभागी हो और वहाँ सिर्फ कृष्णनगर ही दिखाई दे, क्योंकि चतुर्मास यहाँ हुआ है तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी हम ही लोगों की है। और उसके साथ अभी भाई साहब बता रहे हैं कि आने जाने की पूरी व्यवस्था आपको वहाँ लेके जाना है, लेके आना है। सब व्यवस्था हमारे मंदिर की ओर से है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिखाना है और चलती ट्रेन में चढ़ जाना है। चलते हैं कार्यक्रम को आगे लेके। अब गुरुदेव अपने हाथों से जो
मुख्य कलश है वो इस परिवार को देंगे और उसके बाद सभी लोग समूह के रूप में एकत्रित होकर इस परिवार के यहाँ चलेंगे। वहाँ पर गुरुदेव अपने हाथों से ये कलश विराजमान करेंगे। और बंधुओं, जिन लोगों का छोटे कलश बाकी रह गए हैं, हाँ हाँ, संदीप जी का कलश देंगे। और जो छोटे कलश जितने भी और परिवार हैं जिन्होंने भी कलश नहीं लिया है, वो लोग भी अपने कलश अभी प्राप्त कर लें। अभी नहीं है तो बाद में सुरेश जी, अनिल जी, राकेश जी इनसे प्राप्त कर लें। धन्यवाद। चलें, आ जाइए परिवार कलश लेने के लिए। सर्वप्रथम प्रमोद जी जैन, हाँ, प्रमोद जी आ जाए, गुरुदेव कलश दे रहे हैं। और भैया बजाओ जरा जी, भक्ति पूरी। आइए कागजी परिवार भक्ति करते हुए। सज रही है गली गली, सज रही है गली गली, सज रही है गली गली। ये कलश इस परिवार को दे रहे हैं, तो सभी लोग तालियां बजाकर अनुमोदना करते रहे। बोले आदिनाथ भगवान की। इसके बाद आ जाए गुरुदेव, उनको भी उनका कलश दे रहे हैं। ये कलश आपको इस त्योहार के मौके पर मिल रहा है। निश्चित ही बहुत ही मंगल होगा, बहुत ही पावनकारी कलश आपको प्राप्त हो रहा है। सभी लोग तालियां बजाएं। और उसके बाद मदन सेन जैन, संदीप जी जैन परिवार आ जाए। ये लोग भी अपना कलश गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद वीर सेन जैन, आयुष जैन, वीर सेन जैन, आयुष जैन बताया था ना, आ जाइए आप। है आपके पास? हाँ, और जो भी है भैया शीघ्रता से आए, अपना कलश प्राप्त कर लें। अभी हैं जो भी जल्दी आ जाएं आगे। मदन सेन, संदीप जी जैन आ जाएं, वीर सेन जी जैन, आयुष जैन जी, हाँ इनके भाई हैं, वीर सेन जैन, आयुष जैन। और हम अपने देखो, हमारा चतुर्मास पूर्ण हो गया तो संयोजक साहब का भी हम स्वागत करते हैं। हाँ, नरेंद्र जी जैन, इनका कलश भी गुरुदेव के श्री हाथों से प्राप्त कर रहे हैं। एक बार भैया फोटो खींच लो। नरेंद्र जी जैन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा चतुर्मास बहुत ही सरलता के साथ पूर्ण कराएंगे और वहां पर एक कलश स्थापित कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
उस समय ढूंढोगे तो मिलता नहीं है। भैया एक छोड़िए इधर आ। इधर आओ। बड़ी बहू कहाँ गई? सटिया बना इस हाथ से। सब लोग हाथ लगाओ। तुम तीनों हाथ लगाओ। इधर आओ। इधर आओ। हाँ भैया गुड़िया इधर। भगवान की जय। क्या चाहिए? पीली सरसों ले आना। ये लो ले आना, हाथ में दे देना। ये ले वो पूजा करोगे क्या उनके? एक क्षण पीछे रहो थोड़ा सा। बड़ा वाला काम है भाई। क्या नहीं उसी के अपने पास रखो। हाथ लगाओ सब लोग। हाथ लगाओ आराम से। उसके ऊपर रखो। ये पकड़ा रखो पीछे। उठा इसको उसके ऊपर ही रखो। साइड में पकड़ो। नीचे से अंगुली निकालो। प्रभु भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। बोलो आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। ये साउंड म्यूट करा के चलाना। हाँ